नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 और 6। इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। ये 4 क्वेश्चन आप इस वीडियो में आज बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में 4 क्वेश्चन इसलिए कराए हैं जिससे आप ज़्यादा क्वेश्चन करने की वजह से बोर ना हो। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर लिख रखा है उस तरह तो नहीं लिखा जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है। बुक में से तो आप देख भी सकते हैं अपने आप। तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। फ्रॉम ए रोप 11 मीटर लॉन्ग 2 पीसीज ऑफ लेंथ 2 होल 3/5 एंड 3 होल 3/10 मीटर आर कट ऑफ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। क्वेश्चन पढ़ लिया। बात ये आती है क्वेश्चन को समझना कैसे है। तो जब आप क्वेश्चन समझने की बात आती है तो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझें हमारे से कहना क्या चाह रहा है। हमें कहा है कोई एक रस्सी है 11 मीटर लंबी। मैंने यहाँ पर एक रोप बनाई और उसकी लेंथ लिखी है 11 मीटर। टोटल रोप में से ये वाले 2 पार्ट कट कर लिए, छोटे छोटे पार्ट कट कर दिए। तो मैं पहला पार्ट तो इसको मान लेता हूँ 2 होल 3/5। एक पार्ट और कट कर लिया, दूसरा पार्ट वो आपका है 3 होल 3/10। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, रिमेनिंग रोप। रिमेनिंग रोप का मतलब होता है जो ये बचा हुआ पोर्शन है रिमेनिंग, ये कितनी लेंथ का है, इसकी जो लेंथ है मेजरमेंट है वो कितनी है आपको वो बतानी है। तो पूरा क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और आता है कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बनानी है, मतलब लैंग्वेज कैसे बनती है। बहुत से बच्चे लैंग्वेज ना बनाकर क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन उनका ठीक होता है लेकिन क्या होता है कि लैंग्वेज ना बनाने की वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो लैंग्वेज बनाना कोई हार्ड वर्क नहीं है। एक सिंपल तरीके से समझो, ज़्यादा परफेक्ट तरीके से बनाने पे पूरे मार्क्स मिलेंगे ये सोचने से बेटर, क्वेश्चन को छोड़ने से बेटर ये है जितनी हमारे से आती है, जितनी हम सीखते हैं उतनी क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज हम बना दें तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो जो चीज़ें आपसे कह रहा है बस लैंग्वेज उसी बेस बनानी है। जैसे आपसे पहला कहा रोप 11 मीटर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप। कितनी है आपकी जो रोप की लेंथ है 11 मीटर। कुछ चेंज नहीं किया मैंने, जैसा यहाँ बोर्ड पर लिखा है बस ये लिखा लेंथ ऑफ रोप 11 मीटर। ये आपको 2 पीस दे रखी है, मतलब पहला पार्ट तो ये वाला है टुकड़ा, दूसरा पार्ट ये वाला है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पीस ऑफ रोप, यानी कि जो रोप रस्सी है उसका जो आपका पहला पार्ट है टुकड़ा है वो कितना है 2 होल 3/5 मीटर। सेकंड पीस ऑफ रोप, सेकंड पीस ऑफ रोप कितना है भाई आपका 3 होल 3/10 मीटर। अब जब आपने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिख ली हैं, अपने क्वेश्चन में हैबिट बनाना इन चीज़ों को हैंड टू हैंड इक्वल लगा के यहीं सॉल्व करते हैं। बाद में फिर क्वेश्चन बढ़ता जाता है। 5 2 जा 10, 10 और 3 13/5, 10 3 जा 30, 30 और 3 33/10। ये तो वो बात हो गई जितना मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा उतना मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब हमारा लास्ट वर्क रह गया जो हमारे से पूछा गया है, और वो उन्होंने क्या पूछ रखा है यहाँ पर देखो मैंने दिखा भी रखा है, रिमेनिंग रोप। बिल्कुल उसी तरह से लैंग्वेज बनाएंगे, लेंथ लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम हर बार ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये लेंथ के अकॉर्डिंग है, मतलब लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। कितनी है भैया आपकी टोटल रोप यहाँ पर 11 मीटर। तो सबसे पहले तो जो टोटल है आपको वो लिखना है, उसमें से लगाएंगे माइनस। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, जो आपको टोटल रोप दे रखी है आप यहाँ पर वो लिखेंगे। जब आपने 11 लिख लिया उसमें से फिर हमने 2 पार्ट कट किए थे, एक ये वाला एक ये वाला। इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था 13/5, और इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था हमारा 33/10। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट्स किसी को? अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट है तो एक बार वीडियो स्किप कर लो, पीछे आ जाओ बैक करके, तो वहाँ से देख लो एक बार दोबारा समझ में आ जाएगा। जब भी हमारे किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो एज ए डेनोमिनेटर 1 लगाने की अथॉरिटी हमें प्राप्त होती है फ्रैक्शन वाले टॉपिक में। यहाँ पर 1 2 3 तीनों डेनोमिनेटर डिफरेंट, तो तीनों डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और 1 5 और 10
तीनों क्वेश्चंस का जो आप तीनों नंबर का जो एलसीएम आता है आपका 10 आता है। 10 लिखने के बाद अब आपको इनकी कंपैरिटी करनी है, किस किस, यहाँ 1 है यहाँ 10 है, तो 1 के टेबल में आपका 10 कितनी बार आता है, 10 बार आता है। उस 10 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे, 10 11 जा 110, समझ में आ गया। फिर लगाया यहाँ पर माइनस। 5 के टेबल में ये वाला 10 कितनी बार आया, 2 बार आया। इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करो, 13 2 जा 26, क्लियर। उसके बाद 10 के टेबल में ये वाला 10 कितनी बार आया, 1 बार। जिस तरह से जो जिसके टेबल में आ रहा है मैं आपसे वही यहाँ पर इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो 10 के टेबल में 10 आपका 1 बार आता है, और इस 1 की मल्टीप्लाई जब आप 33 में करेंगे तो यहाँ पर आपका 33 आता है। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कैसे किया मैंने ये सब। अब उसके बाद आपको 110 में से 26 माइनस करना है, तो 110 माइनस 26, 10 में 6 गए 4 और 10 में से 2 गए यहाँ पर 8। अब इस 84 में से 33 और माइनस कर लो, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 3 5। जो आपका इसका आंसर आया है 51/10 मीटर, ये आपका उस रोप का रिमेनिंग पार्ट है। मतलब उस रस्सी के हमने यहाँ पर कितने पार्ट किए थे, 1 2 3, 1 और 2 फाइंड थे, तीसरा फाइंड नहीं था, तीसरा आपका आंसर आया है 51/10 मीटर। बोलो समझ में आ गया आप सबको कैसे किया हमने ये वाला क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो पॉज करो, कॉपी पेन उठाओ, यही वीडियो रोकने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबको शो हो रहा है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखा है, बुक में मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन 3 है आपका, ए बास्केट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट वेट 19 होल 1/3 किलो। If 8 whole 1/9 kilogram of these be apple, orange is 3 whole 1/6 and rest pears, what is the weight of the pear in the basket? इंग्लिश में पढ़ने के बाद अब आपको इसको क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, सिंपल तरीके से। कोई एक बास्केट है, उस बास्केट में आपके 3 टाइप्स के फ्रूट हैं, 1 2। इन 3 टाइप्स के फ्रूट में पहला तो एप्पल है, दूसरा आपका ऑरेंज है और तीसरा आपका पियर्स है। टोटल वेट इसका 19 होल 1/3 है। इसमें से एप्पल का पोर्शन इतना है, ऑरेंज का पोर्शन इतना है। आपको पियर्स का बताना है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल वेट ऑफ बास्केट, टोटल वेट ऑफ बास्केट कितना है इसका टोटल वेट, 19 होल 1/3 किलो। यहाँ पर बास्केट वेट लिखा हुआ है, आप एक वर्ड बस अपनी तरफ से ऐड कर लेना। टोटल वेट किस चीज़ का है, वो बास्केट का है। तो यहाँ पर जैसे मिक्स में आया तो पहले से हैंड टू हैंड यहीं सोल्व कर लो। 19 3 जा 57 और 1, ये 58/3 आएगा। किलोग्राम वगैरह तो हम बाद में देखेंगे, उनकी अभी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर एप्पल दे रखी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ एप्पल। वेट ऑफ एप्पल कितना है, 8 होल 1/9 किलो। मीन्स क्या होगा, 9 8 जा 72, 72 और 1 73/9। सेकंड चीज़ आपको दे रखी है ऑरेंज, तो वेट ऑफ ऑरेंज। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में है, सबसे पहले अगर आप अपने क्वेश्चन को उन इन्फॉर्मेशन से ही डेकोरेट कर दोगे ना, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं कंप्लीट हो गया। उसके बाद तो बस आपके पास ये रह जाता है कि उसमें पूछ क्या रखा है, और वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप बेवजह डरते हो इन क्वेश्चन से, जबकि इसमें डरने जैसा कुछ है भी नहीं। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है, 6 3 जा 18 और 1 19/6। देखो ये तो टोटल वेट हो गया, यहाँ पर वेट ऑफ एप्पल आ गया, यहाँ पर वेट ऑफ ऑरेंज आ गया। तीसरी चीज़ आपसे क्या डिमांड हो रही है, पियर्स। वेट ऑफ एप्पल, वेट ऑफ ऑरेंज, तीसरा भी सी की तरह आपको सेम लिखना है, वेट ऑफ पियर्स। क्या करना है वेट ऑफ पियर्स के लिए, टोटल फ्रूट इतने सारे, एप्पल ये होंगे, ऑरेंज ये होंगे, इसे फाइंड करना भाई को। तो क्या करोगे, टोटल में से एप्पल भी माइनस ऑरेंज भी माइनस, पियर्स निकल के आ जाएंगे। टोटल कितना आया था भाई हमारा वेट यहाँ पर 58/3, इसमें से माइनस करने हैं आपके एप्पल 73/9 और दूसरी चीज़ है आपका 19/6। अगर यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ गया तो बताएं आप सब, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक।
सॉल्व करें इससे आगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं अब। 58/3, 73/9, 19/6, तीनों के डेनोमिनेटर अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, एलसीएम लेते हैं। 3, 9 और 6, इनका जो आपका एलसीएम आता है वो 18 आएगा। अब 18 आने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बस फाइनल आंसर आने वाला है, बस एक स्टेप हो रही है इनको सोल्व करने वाली। 3 के टेबल में ये वाला 18 आपका 6 बार आता है, पता है आप सबको। 6 की मल्टीप्लाई 58 में करते हैं, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बता देता हूँ कैसे करना है। 58 की मल्टीप्लाई 6 में, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30 और 4 34, यहाँ लिख लिया जी 348। अब बात इसकी, 9 के टेबल में 18 कितनी बार आता है आपका, 2 बार। उस 2 की मल्टीप्लाई 73 में तो आता है जी 146, फिर लगाया माइनस। 6 के टेबल में 18 आपका आता है जी 3 बार। 3 की मल्टीप्लाई 19 में जब आप करेंगे तो 57 आता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो मैंने आपको तीनों फ्रैक्शन सोल्व करके दिखाए हैं ये आपसे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। 3rd क्लास से लेकर 7th तक बहुत सारे इतने क्वेश्चंस आप कर चुके हैं कि इन क्वेश्चन की कोई काउंटिंग नहीं है कि आपने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे एलसीएम लेने वाले। अब बस आपको इनको माइनस करके अपना आंसर फाइंड करना है। तो 348 में से पहले 146 माइनस करते हैं, तो 146 माइनस करने के बाद यहाँ पर 202। अब 202 में से उसको माइनस करना है 57 को। 12 में से 7 गए 5, 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पर बचा 1। तो अब आपको यहाँ पर जो अपना आंसर लिखना है वो कितना लिखना है, 145/18 और इसके आगे बस किलोग्राम लगा देना। ये जो आपका 145/18 आया है क्या चीज़ का आया, वेट ऑफ पियर्स। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आप में से कुछ बच्चे इसे मिक्स में चेंज करना चाहेंगे तो मिक्स में चेंज कर लेना, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनसे मिक्स में चेंज करना नहीं आता, टाइम कम रह जाता है या फिर वो अभी नहीं कर पाते, मतलब इस चीज़ में थोड़ा सा वीक हैं, उनके लिए परेशानी नहीं है। अगर आपने 145/18 पर भी इस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो पूरे 5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। समझ में आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिंपल है, किस वे में, जैसे कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, रुपए और पैसे वाली। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, मैं आपको क्वेश्चन बुक से पढ़कर बता देता हूँ। इसमें आपसे कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट द रेट ऑफ 63 होल 3/4 पर मीटर। मतलब हमें 3 होल 2/5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है और 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी हमें दे रखी है यहाँ पर, 63 होल 3/4। अब जैसे यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन में दे रखा है, लेकिन मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको करना कैसे है। जैसे हम नॉर्मली बाज़ार से क्लॉथ लेकर आते हैं तो उस क्लॉथ में क्या होता है, जैसे वो 100 रुपये मीटर होता है, 100 रुपये का 1 मीटर आता है। तो अगर हमें वहाँ पर 2 मीटर क्लॉथ लेना है तो सीधी सी बात है हमें 200 रुपये देने पड़ेंगे। भाई अगर एक चीज़ 100 रुपये की है तो 2 चीज़ें आपकी 200 की तो होंगी। अगर आपका 1 मीटर क्लॉथ जो है वो 100 का है तो 2 मीटर आपका 200 का हुआ। तो आपने यहाँ पर क्या किया, इनमें मल्टीप्लाई की है। 1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100, तो 2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 200। किस चीज़ को शो करने के लिए, अपने कॉस्ट को फाइनल करने के लिए। बिल्कुल इस क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज बनाएंगे। आपसे इन्फॉर्मेशन क्या रिक्वायरमेंट है, इतने मीटर कपड़े की कॉस्ट, इसे तो बाद में लिखेंगे, पहले जो है उसको लिखते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है इसकी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। यही तो दे रखा कि 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट क्या है, 63 होल 3/4 मीटर। उसके बाद आपसे इतने मीटर की पूछी जा रही है, सारी लैंग्वेज सेम, बस जहां ये यूनिट है इसको चेंज कर लियो। कॉस्ट ऑफ 1 की जगह पर इसको ले आओ, 3 होल 2/5 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, इसको पहले सही कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा है अभी भी 63 की मल्टीप्लाई 4 में करो भाई जरा। 63 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12, 1 4 6 जा 24, 1 25, 252 और उसमें 3 प्लस करेंगे 255/4 इसका आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है। जैसे 1 मीटर की देके आपसे ज़्यादा की पूछता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 255/4 मल्टीप्लाई 3 होल 2/5। अब ये तो इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता, तो पहले क्या करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा उतारते हैं और इसे सही करते हैं।
5 3 या 15, 15 और 2 17/5। यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। कुछ ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो ये कट सके या यहाँ पर ये सॉल्व हो सके, है कुछ ऐसा यहाँ पर? अगर यहाँ पर कुछ भी कटने लायक नहीं है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है इनकी ऊपर ऊपर और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करने का। लेकिन हमारे पास यहाँ दो नंबर ऐसे हैं जो आपस में कट सकते हैं, एक तो ये 5 और ये 255। तो 5 से ये तो 1 बार कट गया और ये आपका 51 बार कट गया। कैसे? 5 के टेबल में 25 5 बार और 5 1 जा 5। अब इसमें यहाँ पर कुछ भी कटने लायक नहीं है तो 51 × 17/4, 51 × 17 की मल्टीप्लाई करते हैं। मैं चाहता आपके ऊपर मल्टीप्लाई छोड़ देता, लेकिन मैं आपको करा के हैंड टू हैंड आंसर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि वो आपका आंसर आया कहाँ से। यहाँ पर आंसर आया है आपका 867/4। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई कैसे किया? पहले हमने 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट लिखी है। कॉस्ट लिखने के बाद फिर जितने मीटर आपसे कपड़े की कॉस्ट पूछी जा रही है बस उसमें मल्टीप्लाई करके आपको अपना आंसर देना है। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6। अब उसको देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है सबको? मैंने तो शॉर्ट्स में लिख रखा है, आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन 6 है आपका, ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर। मीनिंग एक कार जो अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है वो 60 किलोमीटर 2/5 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो हमें ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 होल 1/4 आवर। तो 6 होल 1/4 आवर टाइम में वो कार कितनी दूर चली जाएगी, हमें ये बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम सब के घर पे कोई ना कोई वाहन जरूर है, बाइक, एक्टिवा, कार, एरोप्लेन, किसी ना किसी के घर पे तो हो गई, ऐसी बात नहीं। तो अगर 1 आवर में आपकी जो व्हीकल है वो 60 किलोमीटर जा रही है तो सीधी सी बात है 2 आवर में वो आपकी व्हीकल 120 किलोमीटर जाएगी। भाई 1 आवर में 60 है तो 2 में 120, तो 3 आवर में वो कितना हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते जा रहे ना बार बार। उसी तरह से आपको यहाँ पर 1 आवर का दे दिया, आपसे इतने का पूछ लिया। तो अगर मेरे क्वेश्चन को कहने के बाद आपको समझ में आ गया हो तो इसमें केवल आपको मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल क्वेश्चन की तरह जैसे आपने एग्जाम्पल समझा बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है उससे पहले आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज तैयार करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले लैंग्वेज तैयार करते हैं। कैसे करेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे एवरेज स्पीड। जितने भी यहाँ लैंग्वेज के लिए मैं वर्ड ले रहा हूँ ना, मेरे अपने वर्ड नहीं हैं, आप ही की बुक के वर्ड हैं। आप अपनी बुक में से देखो तो लैंग्वेज आपको अपनी बुक में से दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड ऑफ कार इन 1 आवर, क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा एवरेज स्पीड है किसकी? कार की। कितने टाइम में? 1 आवर में। क्या दिया आपको? 60 होल 2/5 किलोमीटर। सही करो भाई, साथ क्या था यहीं पे। 5 की 60 में करोगे 300 और 300 में 2 प्लस करोगे 300 2/5। यहाँ तक फ्रैक्शन सॉल्व करना आ गया सबसे? आता है सबसे? आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो यहाँ पे सीख लेना। अब उसके बाद सेकंड लाइन कोई चेंज मत करना सिवाय यूनिट के, पूरी लैंग्वेज एज इट इज उतार दो। एवरेज स्पीड ऑफ कार इन 1 की जगह पर क्या लगाओगे? 6 होल 1/4 आवर। क्या कहा था? केवल यूनिट चेंज होगी, जो डिजिट्स होती हैं यूनिट वाली वो चेंज करना, बाकी पूरी लैंग्वेज सेम उतार देना। तो कितनी दे रखी है आपको? 302/5 मल्टीप्लाई, इसको सही करेंगे 4 6 जा, मैं यहाँ कर देता हूँ फिर ध्यान रहेगा। 4 6 जा 24 और 1 25/4 और आपको यहाँ पर 25/4 लिखना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये चीज़ फाइंड करो 1 2 3 और 4 नंबर में से कौन से दो नंबर आपस में कट रहे हैं क्रॉसिंग वे में। तो एक 4 एक 2 है, दोनों नंबर 2 से कटते हैं। ये 5 भी कटता है, पहले से ही काट लो। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये दोनों 2 से कटते हैं, ये तो 2 टाइम कटेगा, 2 से ये आपका 151 बार कटेगा। और कुछ है इसमें कटने लायक, सॉल्व होने लायक कुछ और है? अगर नहीं है तो इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर देते हैं। कैसे?
ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, मीन्स न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक करके डेनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन। तो 151 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी में, 5 1 जा 5 और 2 7, 755/2 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। आपके इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 और 6। चारों क्वेश्चंस की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। कोई भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं, ये पॉइंट समझ में नहीं आया या ये वाली चीज़ आपको समझ में नहीं आई। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।